हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वारियर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। और यहाँ मैंने राज्यवार झीलें लगा रखी हैं। तो एक एक राज्य की जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं। एक कोलारू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील, ये जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, जो दोनों राज्यों में आती है। तमिलनाडु में भी आती है और जो आंध्र प्रदेश में भी आती है। उसके बाद हैदराबाद शहर झील, हैदराबाद शहर झील, ठीक है। हैदराबाद शहर झील भी आंध्र प्रदेश के अंदर आती है, क्योंकि अभी हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर है, ठीक। तो इसलिए ये तेलंगाना का भी पार्ट है। सरूर नगर झील, सरूर नगर झील जो है वो आंध्र प्रदेश की है। ओस्मान सागर झील, ठीक है। ओस्मान सागर, ये उस्मान सागर झील भी इसको बोलते हैं, उस्मान सागर, ठीक है। उस्मान सागर झील जो है वो भी आंध्र प्रदेश की झील है। हिमायत सागर झील है, ठीक है। उसके बाद हिमायत सागर झील, ठीक। हुसैन सागर झील, ये भी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की झील है। कर्नाटक की झीलों की बात करते हैं। कर्नाटक में एक बेलांदूर झील है, पंपा सागर झील है, उक्कल झील है, उलसुर झील है, कुक्कर हल्ली झील है, कावेरी भीमसेर झील है, अय्यांकेरी झील है, ठीक है दोस्तों। और इन झीलों को पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट पेपर भी करेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद केरल की बात करते हैं। तो केरल में झील है दोस्तों वेम्बनाड झील। इस झील को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, ठीक है। और इसी में नौकायन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अष्टमुदी झील, ये भी केरल में ही है। मानचीरा झील, परावुर कयाल झील, पुन्नमदा झील, सस्तम कोट्टा झील, ठीक है। संस्थम कोट्टा झील भी इसको बोलते हैं, ठीक। और वेम्बनाड झील, ठीक है। चंडीगढ़ की झीलों की बात करें, चंडीगढ़ की झील में एक सुखना झील है, ठीक है। चंडीगढ़ में एकमात्र झील सुखना झील। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं उसमें डल झील आती है, आंगचार झील आती है, कृष्ण सर झील आती है, कैसर नाग झील आती है, ठीक है। गंगाबल झील आती है, गाडसर झील आती है, डल झील आती है, प्योंगयांग सो झील आती है, ठीक है। ये जो प्योंगयांग सो झील है वो वर्तमान में लद्दाख में है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये लद्दाख में है अभी वर्तमान में। तो लद्दाख और चीन के दोनों में आती है। इसी पर अभी क्या था, विवाद चल रहा था, ठीक। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख की झील है, ठीक है। शेषनाग झील, बैरीनाग झील, ठीक, ये सब कहाँ की हैं। मानसबल झील भी है एक, ठीक है। मानसबल झील इसमें नहीं लिखी है, आप लिख लीजिए मानसबल झील, ठीक है। मानसबल झील, तो ये झील भी एक क्या है, जम्मू कश्मीर की एक झील है, इसको भी आप लिख लीजिए। जितनी भी नाग करके झील हैं वो सभी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। और इस पर नौसेना यानी नेवी का क्या है, ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। क्या है, ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में देखिए देवरिया ताल, रूपकुंड ताल, ठीक है। रूपकुंड ताल जो है वो अपने रहस्यमयी कंकालों, मानव कंकाल, यानी कि इसमें क्या है, अभी भी नर कंकाल पाए जाते हैं, तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, नौकुचिया ताल झील, ठीक है। ये नौकुचिया ताल झील है, इसको ध्यान रखिएगा। नौकुचिया ताल, डोंडी ताल झील, ठीक। खुरपा ताल झील भी है एक, माला ताल झील, खुरपा ताल नहीं इसमें लिखी है, आप लिख लीजिए खुरपा ताल झील, ठीक है। खुरपा ताल झील, ठीक। और एक सात ताल झील भी है यहाँ पर, सात ताल झील, ठीक, वो भी लिख लीजिए, सात ताल झील, ठीक है। सात ताल झील भी है, ठीक है। तो ये सारी झीलें कहाँ हैं, उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें, किथम झील, बेला सागर झील, बरुआ सागर झील, आमाखेर झील, बड़ी ताल झील, नाचन ताल झील, किछा झील, फुलहर झील, गोमल झील, ठीक है। और कठौता झील, ठीक है दोस्तों। बात कर रहे हैं देखिए फुलहर झील की। तो फुलहर झील जो है
इससे गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से, ठीक है, गोमती नदी निकलती। तमिलनाडु की बात करें, चिम्बारकाम झील, कालीवेली झील, पुलिकट झील, रेड हिल्स झील, सोलावरम झील, बीरनम झील, बेरीजम झील, कोडेकनाल झील, ठीक है, कोडाई कनाल इसको बोलते हैं, कोडाई कनाल, ठीक है, याद रखेंगे, कोडाई कनाल भी बोलते हैं इसको, कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल भी मिलेगा, तो यही झील है, ठीक है, कोडाई कनाल झील। उसके बाद में मध्य प्रदेश की झीलें हैं, भोजताल झील, ठीक है, लाखा बंजारा झील, ठीक है। महाराष्ट्र की झीलें देखिए, मुंबई शहर की झीलें हैं, विहार झील, तुलसी झील, पोवई झील, ठीक है। लोनार झील को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2019 में काफ़ी चर्चा में रही थी। इसका पानी नीले से गुलाबी हो गया था, लोनार झील। और ये कैसी झील है? क्रेटर झील है, ठीक है, क्रेटर झील है, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। आगे मणिपुर झील, मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में एक लोकटक झील है। कौन सी? लोकटक झील है, ये देखिए लोकटक झील, ठीक है। इसी में तैरता हुआ क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, किबुल लामजाओ। पंजाब में गोविंद सागर झील, जी हाँ दोस्तों, गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है, पंजाब में है, ठीक है। किससे निर्मित हुई है? ये एक भाखड़ा नागल डैम है, भाखड़ा नागल डैम से ये झील निर्मित होती है, ठीक है। राजस्थान की झीलों की मीठे पानी की झीलों की बात करें तो पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, ठीक है, पिछोला झील जो उदयपुर में है, ठीक है। डेवर झील, फतेह सागर झील, निक्की झील, जी हाँ दोस्तों, निक्की झील ये देख रहे हो, ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और इसी में क्या है? गांधी जी की अस्थियां भी विसर्जित की गई थी। पुष्कर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, ठीक है। जयसमंद इसमें नहीं लिखी है तो आप लिख लीजिएगा, जयसमंद झील भी यहाँ पर है एक, जयसमंद झील, जयसमंद, ठीक है, जयसमंद झील, ठीक। और पिछोला झील, अन्ना सागर झील, ठीक है, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई झील, बालसमंद झील, ठीक, और फाय सागर झील। और एक और लिख लीजिएगा, किशोर सागर झील, ठीक है, किशोर सागर झील। तो ये सारी झीलें जो हैं कहाँ हैं? राजस्थान की। राजस्थान का जो उदयपुर है उसको क्या कहते हैं? झीलों का शहर भी कहा जाता है। सिक्किम की झीलों की बात करें दोस्तों तो सिक्किम में गुरु दोंगमार झील, गुरु दोंगमार झील, खही पालरी झील, सोंगमो झील, इसको सांगमो झील भी बोलते हैं, सांगमो झील भी इसे बोलते हैं, सांगमो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सांगमो झील भी बोलते हैं। चोलामो झील, भारत की सबसे ऊंची झील जो है चोलामो। हरियाणा की झीलों के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहली झील है बड़खल झील, ब्रह्म सरोवर झील, कर्ण झील, सन्निहित सरोवर, सूरज कुंड, तिलियार झील, ठीक है, ये और टिक्कड़ झील, ये सब हरियाणा की झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भृगु झील, दासौर और धानकर झील, घाधा सारू झील, महाकाली झील, करारी और कुमारवाह झील, खज्जीर झील, लामाडल एवं चांदरनौन, मछियाल झील, महाराणा प्रताप सागर, मणि महेश झील, नाको झील, पंडोज झील, परासर झील, रेणुका झील, रेवालसर झील, सेरू वालसर एवं मणि महेश झील, सूरजताल, सूर्यताल और चंद्रताल झील। इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाली है देखिए आपकी सूरजताल, सूर्यताल, चंद्रताल, ठीक है, और एक रेणुका झील, ठीक है, और एक और झील पड़ी थी नाको झील, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं क्योंकि ये हमारी परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं और बहुत पूछी भी जाती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये था हमारे झीलों का एक क्विक रिवीजन। इसके बाद हम एक सेट लगाएंगे जिससे कि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। झीलों से जुड़ा एक प्रैक्टिस सेट, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करिए जल्दी फटाफट, पढ़ चुके हैं पीछे। कोलारू झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलारू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, ये कहाँ सब है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखते हैं, बेम्बनद झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बनद झील किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए सभी लोग। केरल में स्थित है, हाँ केरल में। और कौन सी? संस्थम कोट्टा झील भी है। कौन सी? संस्थम कोट्टा झील भी है। बेम्बनद झील की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने आपको बताई हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लिखें, बेम्बनद झील की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है।
भीमनद झील में एक विलिंगटन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? विलिंगटन द्वीप है। ठीक है, तो उस विलिंगटन द्वीप पर क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A। NH-47A। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बुलर झील किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए फटाफट सभी लोग। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील। ठीक है, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और बताइए जम्मू कश्मीर की दूसरी झील डल झील भी कहाँ है? डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर इसी झील के किनारे बसा हुआ है। सर्दियों में यही झील क्या हो जाती है? जम जाती है, डल झील। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा में। चिल्का झील की प्रॉपर्टी जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया है इसका आंसर। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भीमनद झील किस राज्य में स्थित है? भीमनद झील, ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। भीमनद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। ठीक है, अगला देखिए। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भोजताल झील किस राज्य में स्थित है? भोजताल झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोजताल झील जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से उत्तराखंड राज्य में कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील स्थित है? देखिए भीमताल, नैनीताल, सातताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, रूपाताल, रूपकुंड झील, ये सब सारी झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड की झीलें। ठीक है, तो इनमें से सभी झीलें क्या हैं? उत्तराखंड में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में है? प्रॉपर्टी लोनार झील की फटाफट से लिख दीजिए। लोनार झील किस राज्य में है? प्रॉपर्टीज लिख दीजिए फटाफट। लोनार झील बताइए तो जल्दी, कहाँ पर है? कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील फटाफट बताइए, आंसर करिए। मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील की प्रॉपर्टी बताइए क्या है? लोकटक झील की प्रॉपर्टी बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील पंजाब में स्थित है। ठीक है, गोविंद सागर झील का निर्माण किस बांध से होता है? किस बांध से होता है ये मैंने आपको बताया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, और एक और झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, वो यूपी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला देखिए। सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? फटाफट बताइए। सांभर झील राजस्थान में है। इसकी प्रॉपर्टी बताइए, किस प्रकार की झील है? खारे पानी की या फिर मीठे पानी की झील? किस प्रकार की झील है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। डल झील कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, अभी बताया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, डल झील। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए फटाफट। राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? पुष्कर झील। इसी पुष्कर झील के पास में भगवान ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ठीक है, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं स्थित है। ठीक है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थित है, एकमात्र मंदिर जो है वो यहीं है, पुष्कर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? इसमें तमिलनाडु। ठीक है, पुलिकट झील मैंने आपको बताई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन एक दे रखा है इन्होंने तमिलनाडु, तो तमिलनाडु आप लगा सकते हैं। ठीक है, निम्न में से राजस्थान राज्य में कौन सी झील स्थित है? इन्हें बताओ फटाफट, कौन सी झील है? देखिए राजसमंद, पिछोला, और ये दोनों झीलें कैसी हैं? राजस्थान के अंदर हैं। ठीक है, राजस्थान की के अंदर स्थित है। ठीक है, राजस्थान की दो और झीलें लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अगला देखिए। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? ये फिर से रिपीट हो गया, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलारू झील कहाँ स्थित है? कोलारू झील, कोलारू झील बता दो, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यही इतने थे।